नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा एमसीडी उपचुनाव की करेंगे। बता दें कि दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले 30 नवंबर के उपचुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सभी दल मैदान में पूरी ताकत झोंक रहे हैं और अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेताओं की चुनाव प्रचार से गैर हाजिरी पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा कि क्या विपक्ष उपचुनाव में बीजेपी को वॉकओवर दे रहा है। तो इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट। एमसीडी उपचुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। सीएम, मंत्री, सांसद और विधायक लगातार प्रचार में जुटे हैं। दिल्ली बीजेपी का दावा है कि इस बार जनता ट्रिपल इंजन की सरकार को मजबूत संदेश देगी। देखिए, ये एक रेगुलर बैठक है। मैं कार्यकर्ता के नाते हमारी पार्टी ने दिल्ली में हो रहे चुनावों के दृष्टिकोण से, चुनावों की समीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी इन 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और दिल्ली के विकास के लिए जनता से वोट मांग रही है। जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, भारी बहुमत से बीजेपी। वहीं बीजेपी के इन दावों पर आम आदमी पार्टी ने करारा प्रहार किया। आप नेताओं का कहना है कि दिल्ली की जनता बीजेपी से त्रस्त और अब उनके दावों की पोल खुल चुकी है। आपने दावा किया कि बीजेपी सिर्फ एक क्रेडिट चूर पार्टी है और 30 नवंबर को होने वाले मतदान में जनता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को मजबूत करेगी और सभी 12 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाएंगी। दिल्ली वासियों से बोला कि जी जब होली दिवाली हम एक सिलेंडर देंगे, वो सिलेंडर भी किसी को नहीं दिया। 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं दिया। आज मोहल्ला क्लिनिक देखिए आप, 200 मोहल्ला क्लिनिक लगातार बंद किए जा रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर दवाई नहीं मिल रही है। तो इलेक्शन तो यही है, जो दिल्ली की जनता के साथ वादे किए थे इन्होंने वादा खिलाफी की है। कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। तो दिल्ली की जनता आने वाली 30 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी को 12 की 12 सीटें जिताएगी, क्योंकि ये जुमलेबाज हैं, ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। इधर दिल्ली कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है और उपचुनाव को लेकर पार्टी में भी हलचल तेज है। कांग्रेस ने भी अपने जीत के दावे करते हुए कहा कि पार्टी इस उपचुनाव में मजबूती से लड़ रही है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी जनता के बीच जाकर समर्थन मांग रहे हैं। देखिए, रेखा जी का धोखा इसलिए ये बात कही जा रही है क्योंकि सरकार में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे दिल्ली की जनता के साथ किए थे और उसमें मुख्यतः जो महिलाओं के लिए जो आधी आबादी है और जो घर चलाने का काम करती है, उनके साथ 2 वादे बड़े किए गए थे, जिसमें मुख्यतः था कि 2500 रुपये हर महिला के खाते में आएंगे। लेकिन आज 10 महीने बीतने के बाद महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को मिला है तो सिर्फ रेखा का धोखा मिला है। 30 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले दिल्ली की सियासत पूरी तरह गर्मा चुकी है। तीनों बड़ी पार्टियों के दावे कौन कितना सच साबित होंगे, ये फैसला अब जनता के हाथ में है। 12 वार्डों का ये उपचुनाव किसके पक्ष में जाएगा, इसका जवाब कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। सहयोगी अनिल के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे और एमसीडी उपचुनाव को लेकर कौन सी पार्टी कितनी तैयारी कर रही है और कितने पानी में, ये भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ गौरव सिंह जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता, मोहम्मद आसिफ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, नीरज तिवारी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नीरज तिवारी आपके पास आएंगे। ये जानेंगे क्योंकि लगातार यहाँ पर दावे वादे तो किए जा रहे हैं, आपके सांसद, मंत्री, पार्षद सभी एमसीडी के उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और अजय महावर की तरफ से ये कहा गया है कि 12 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। आखिर एक सीट क्यों छोड़ दी? नीरज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए एक बार फिर से उनसे संपर्क साधेंगे।
मैं यहाँ पर गौरव सिंह के पास आऊंगी। गौरव जी, जिस तरह से देखें कि उपचुनाव होने हैं 30 नवंबर को, तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, सभी पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं और इसके साथ ही जहां बीजेपी ने तो 12 में से 11 सीटों पर जीत के दावे कर दिए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी किए। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर खाली नजर आ रही है, जो आपके बड़े नेता हैं वो ही मैदान से चुनाव प्रचार से गायब नजर आ रहे हैं। गौरव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, बिल्कुल जी। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप देखिए कि ये कहना कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता प्रचार में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये तो एकदम सरासर गलत है। कल रात तक भी देर रात तक सभाएं चल रही थी, जिसमें सौरभ भारद्वाज जी, जिसमें गोपाल राय जी, आज उनकी सभा थी। मैंने आज देखा संजय सिंह जी की भी सभा है कई जगह पे लगी हुई। इसी तरीके से सारे हमारे बड़े नेता फील्ड में उतरे हुए हैं, हमारे सारे एमएलए, काउंसलर सभी चुनावों में व्यस्त हैं और प्रचार कर रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसमें 11 सीटों पे बीजेपी दावा कर रही है, तो बीजेपी के दावा करने से तो कुछ नहीं होता, मेन होता है कि जनता क्या दावा कर रही है। एक एक मुद्दे पे अगर हम बात करें तो कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो आजकल बीजेपी के समर्थन में है। एक एक वर्ग को इन्होंने धोखा दिया है। अगर हम झुग्गी झोपड़ियों में जाएं तो किस तरीके से इन्होंने पूरी दिल्ली की झुग्गियों को मैदान बना दिया। पहले तो कहते थे जहां झुग्गी वहीं मकान, और जैसे ही चुनाव खत्म हो गया तो कहने लगे जहां झुग्गी वहीं मैदान। पूरी झुग्गियों का इन्होंने सफाया कर दिया। मिडिल क्लास की महिलाओं को इन्होंने 2500 का वायदा किया। प्रधानमंत्री आके कह रहे थे कि 8 मार्च को अपना अकाउंट कनेक्ट करा लेना फोन से और 8 मार्च को सबके पैसे आएंगे। महिलाएं कनेक्ट कराने के बाद बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं और आज तक उनके पैसे नहीं आए। तो एक और पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, यहाँ का मिडिल क्लास, अपर क्लास, सारे लोग इस चीज को बार बार उठा रहे हैं कि भाई दिल्ली में पॉल्यूशन के क्या हालात हैं। इस तरीके के हालात कभी नहीं हुए थे। सांस लेना भारी है बिना एयर प्यूरिफायर के। ये बड़े बड़े लोग, ये बीजेपी के धन्ना सेठ, ये तो जनता के पैसे से अपने सचिवालय में प्यूरिफायर लगा लिए। सीएम रेखा गुप्ता ने अपना जो हवा महल बनाया है उसमें 85 प्यूरिफायर लगा दिए। आप मोदी जी की फोटो देखो, उस फोटो के पीछे कितने प्यूरिफायर लगे होते हैं। लेकिन जनता क्या कर रही है? जनता बर्बाद हो रही है, सांस ले रही है। छोटा बच्चा पैदा होते ही 20-20 सिगरेट का धुआं ले रहा है। यमुना, अभी आपने देखा छठी मैया की जब पूजा करनी थी तो यमुना में कितने झाग थे जिसमें केमिकल मिला के ये लोग झागों को साफ कर रहे थे। तो एक क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसने बीजेपी में काम किया, एक क्षेत्र, और एक वर्ग ऐसा समाज का नहीं है जिसको जो कह दे कि बीजेपी ने उनके लिए कुछ सोचा है। तो ये बीजेपी के हालात हैं। चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि हमें 4 इंजन दे दो, 3 इंजन दे दो तो हम कुछ काम करके दिखाएंगे। जनता ने इनको 4-4 इंजन दिए और जैसे ही चुनाव खत्म हो गया तो कह रहे हैं हमारे इंजन तो खटारा हैं, हमारे इंजन तो इधर उधर घूम रहे हैं, हमारे इंजन तो, आधे इंजन तो इनके नजर ही नहीं आते। 1-2 इंजन इनका ऐसा है जो पहले रोज टीवी में दिखता था, अखबार में उसकी बड़ी बड़ी फोटो छपती थी, उसके बाद सारी समस्याओं का समाधान होता था। वो इंजन कहीं भाग गया। तो अब ये चारों इंजन एक तो नजर नहीं आते और आते हैं तो वो भी खटारा इंजन है। तो अब जनता त्रस्त है। 6 महीने में ही लोग केजरीवाल को याद कर रहे हैं। तो अब उनको मौका मिला है। 12 सीटों पे जनता बीजेपी को दिखाएगी कि वो कितनी परेशान हो गई है इनसे 6 महीने में ही। और आप देखेंगे 30 तारीख को कि कैसे 12 की 12 सीटों पे आम आदमी पार्टी इस बार क्लीन स्वीप करने जा रही है दिल्ली के अंदर। बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा आसिफ साहब, क्योंकि जिस तरह से देखे कि यहाँ यही सवाल मैं आपसे भी करूंगी कि तैयारियां तो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, दावे वादे भी किए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी जीत का दावा किया गया है यहाँ पर, लेकिन आपके भी बड़े नेता चुनावी मैदान में, चुनावी प्रचार में गैर हाजिर है। देखिए, 12 सीटों पे दिल्ली के एमसीडी चुनाव हो रहा है और कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ एक एक कार्यकर्ता जी चुनाव में लगाया है। जिसको जो जिम्मेदारी मिली है वो काम कर रहा है। हमारा पूरी दिल्ली का संगठन, अध्यक्ष जी डेली कहीं ना कहीं जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। आज भी पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने जिस तरीके से प्रोग्राम रखा, दिल्ली वासियों की और सरकार की आंख खोलने की कोशिश की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आंख तो खुलने को राजी नहीं है। उनकी तो आंखें बंद है। जब हम टीवी चैनल पे बैठ के पॉल्यूशन के मुद्दे पे जब जिक्र होता है, डिबेट होती है, तो उनके यहाँ दिखाया जाता है 209 पॉल्यूशन है और वही चैनल 409 दिखा रहा होता है। तो आज उस सरकार से मुकाबला है दिल्ली वासियों का
कि किस तरीके से झूठ की राजनीति करने में महारत हासिल है भारतीय जनता पार्टी को। आपको याद होगा 10 महीने पहले किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 8 मार्च सरकार बनाइए आप, 8 मार्च को आपके खाते में 2500 रुपए तमाम बहनों के खाते में आ जाएंगे। शायद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के खाते में 2500 रुपए 10 महीने से आ रहे हैं, बाकी दिल्ली वासियों किसी खाते में पैसा नहीं आ रहा है। दूसरा, इन्होंने कहा दीपावली और होली पे आपको सिलेंडर मिलेगा। दीपावली भी चली गई, होली भी चली गई जी। सिलेंडर को लोग देखते रह गए और भारतीय जनता पार्टी के नेता सिलेंडर के नाम से भागने लगे। आप देखिए, कोई नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े नारों के साथ कहा कि आपको दिल्ली वासियों को 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। अगर किसी को मिल रहा है तो सिलेंडर बताइए। आज सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए के आसपास पहुंच गई है, लेकिन वो वादे कहां चले गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। किस तरीके से आपने देखा झुग्गी वासियों के साथ जाकर हम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां जाके लंच और डिनर करा करते थे, रात को रुका करते थे। उन्हीं झुग्गी वासियों को उजाड़ने का काम, बुलडोजर चलाने का काम रेखा गुप्ता जी की सरकार ने दिल्ली के साथ किया। आज वो कहते हैं झुग्गी वासी दिल्ली वासियों ने, कांग्रेस पार्टी ने बसाया। हम कहते हैं गरीब आदमी के साथ कांग्रेस पार्टी आज भी थी, कल भी थी और कल भी रहेगी। हम हिंदुस्तान के हर गरीब आदमी के साथ हैं। हम जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब आदमी का हनन करेगी, हमारे राष्ट्रीय नेता हो देवेंद्र यादव जी हो, हम सड़क के ऊपर उतरकर उसका विरोध करेंगे। विरोध का नतीजा है उनको अपना बुलडोजर रोकना पड़ा। वरना आप देखिएगा सरकार बनने के बाद में किस तरीके से झूठों वादों के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर लेके गरीब आदमी को उजाड़ने के निकल गई बाहर। बिल्कुल आसिफ साहब, जितने भी आपकी तरफ से आरोप लगाए गए, यहाँ पर जितने नीरज जी की तरफ से आरोप लगाए गए, सभी का जवाब हम माफ कीजिएगा, गौरव जी ने जितने आरोप लगाए, आपने जितने आरोप लगाए, इन सभी का जवाब हम नीरज जी से नीरज जी से हमारे आरोप नहीं है जी, हम तो हकीकत कह रहे हैं। बिल्कुल, जो भी आपने सवाल उठाए उन सभी का जवाब हम नीरज जी से ले लेते हैं। जो देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जी चुनाव के दौरान वादे किए थे, वो मुद्दे उठा रहे। 10 महीने हो गए उन पे भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, रिएक्शन हम नीरज जी से ले लेते हैं। नीरज जी, यहाँ पर जिस तरह से देखें कि यहाँ पर तमाम सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर अगर उपचुनाव का जिक्र करें तो उपचुनाव की तैयारी बीजेपी की तो काफी जोर शोर से चल रही, क्योंकि मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक सभी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और यहाँ पर महावर ने भी ये दावा कर दिया है कि 12 में से 11 सीटें तो बीजेपी ही जीतेगी। एक सीट क्यों छोड़ दिया आपने? देखिए, बिल्कुल जो दावा है वो अक्षरशः सही है और 30 तारीख को आपको साबित भी हो जाएगा। और हमारे लिए कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता है जी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे लीडर, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो या मंडल के अध्यक्ष हो, हम जो भी चुनाव लड़ते हैं शिद्दत से लड़ते हैं और मुद्दा बेस पे लड़ते हैं। और आज का आपका मुद्दा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि डिबेट का मुद्दा क्या है, क्योंकि ये लोग पूरे मिक्स वेजिटेबल बना दिए हैं। कोई बोल रहा है 2500 रुपया नहीं दिए, जैसे लगता है पंजाब में इन्होंने 4 साल में दे दिया है। कोई बोल रहा है जमुना साफ नहीं हुआ, जैसे लगता है 11 साल में इन्होंने जमुना जी को एकदम छठ मनाने के लायक बना दिया हो। तो इन तरह की बात जो बेतुकी बात है, इसी के चलते इन लोगों को जनता यहाँ से भगाई है। आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिपोर्ट है पूरे देश में। हमारी जहां भी सरकार बनी है, हमने जो भी मैनिफेस्टो लागू किया है उसमें अक्षरशः लागू किया है। मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूं, 2014 में जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो लागू किया था उसमें 99.9% पूरा हो चुका था। सिर्फ एक राम मंदिर बचा था, वो भी पूर्णतः 25 तारीख को जो धर्म ध्वज वहां पर लगाया गया उसके साथ पूर्ण हो गया। तो हमारा ट्रैक रिपोर्ट अगर ऐसा नहीं है तो अभी बिहार में भी चुनाव हुआ है, बिहार में क्या हुआ है सबके सामने है, किस तरह से जनता हम लोगों को बहुमत देती है। तो इसलिए हमारे लिए, मैं दोहरा रहा हूं कि हमारे लिए चुनाव, चाहे वो एमसीडी का हो, चाहे विधानसभा का हो, या लोकल बॉडी का हो, या लोकसभा का हो, हम उसी शिद्दत से लड़ते हैं, उसी तत्परता से लड़ते हैं, उसी डिवोशन के साथ लड़ते हैं, क्योंकि लिए हमारे लिए जो है वो राष्ट्र, हमारे लिए प्रदेश और हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। अब एक झुग्गी की बात कर रहे थे कोई जनाब, अब समझिए कि झुग्गी में पिछले 27 सालों में एक फ्लैट किसी ने नहीं दिया है, लेकिन पहली बार किसी ने दिया तो कालका जी में जाकर देखिए 3400 फ्लैट श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने दिया। उसके बाद
आप दूसरे किस्त भी हम लोगों ने दिया और आगे की भी तैयारी चल रही है। तो इस तरह से जो इन लोग सवाल करते हैं, ये लोग केवल आरोप लगाते हैं। दिल्ली को बर्बाद करने के सिवा पिछले 27 सालों में दिल्ली की संस्कृति को खत्म करने के अलावा दिल्ली की शराब नगरी बनाने के लिए और दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और दिल्ली की संस्कृति को, जो हमारी संस्कृति उसको खत्म करने का जो साजिश था, उस साजिश को हम लोगों ने पर्दाफाश किया और इनके किए हुए वादों को बताया। पिछले 11 साल में जमुना का एक घाट ही साफ नहीं कर पाए और हमने 9 महीना में जमुना मैया के किनारे छठ मनवा के दिखा दिया। ये मेरी तत्परता है और ये इनकी तत्परता है कि इनके मुख्यमंत्री हर 5 साल के बाद बोलते थे कि इस बार डुबकी लगा लेंगे, इस बार डुबकी लगा लेंगे, और इन्होंने वहां से छठ घाट को भी विलुप्त करा दिया। ये इनकी मानसिकता है और इस मानसिकता से ये लोग काम करते हैं। कोई भी विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, इनके मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री सचिवालय था, उस सचिवालय में भी सीएजी का रिपोर्ट आया है और ये कह रहे थे कि हम गरीबों के लीडर हैं। अरे इनके शीश महल को आप देखिए, जहां 2.5 लाख का पर्दा लगता था, 7-7 लाख रुपया का ये पोर्ट लगवाते थे। ये गरीब के लीडर थे अरविंद केजरीवाल जी। और दूसरा शीश महल अब पंजाब में बन के तैयार है, जहां वो निवास करते हैं। आप सही बोले, इनके लीडर एक दिन भी पूरे चुनाव में नहीं दिखाई दिए हैं अरविंद केजरीवाल जी। कहीं कोई सभा किए हो तो बता दीजिए, मैं आपको मान लूंगा। हमारे जितने लीडर हैं, सारे लीडर लगे हुए हैं और हम लोग, आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, जो हमारे चुनाव संयोजक है माननीय विधायक अजय महावर जी ने जो बोला है वो अक्षरशः सही होगा। एक चांदनी महल सीट छोड़ के मैं 11 सीट जीतने जा रहा हूं, ये दावे के साथ। फिर हम आपको 30 के बाद मिलेंगे और आपको अक्षरशः उस चीज को पूर्ण, क्योंकि जनता को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी के जनता ही ये फैसला करेगी, क्योंकि नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। आसिफ साहब, आपके पास आऊंगी, लेकिन पहला जवाब मैं गौरव जी से ले लेती हूँ। गौरव जी बोले, क्या कुछ कह रहे हैं आप? देखिए, 8 मार्च को देश के प्रधानमंत्री वायदा करके जाते हैं कि 8 मार्च को आपके खाते में पैसे आएंगे जी। और जब जनता पूछने लगे तो कहते हैं कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो। तो आप कह दो कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, तो बीजेपी के प्रवक्ता आके कहते हैं कि ये तो बेतुकी बातें कर रहे हैं। तो जब सरकार जनता को बेतुकी बातें बताने लगी, ये इन्हीं के वायदे हैं। इनके वायदे जब इनको याद दिला दो तो ये कहते हैं कि जनता बेतुकी बातें करती है। तो ये गुरूर है जो इनका टूटेगा इस बार। आप सोचो, एक चीज इन लोगों को प्रचार की इतनी होती है, ये सारा अभी इसकी लेते हैं, छठी मैया की जब पूजा की बात आई, सबने देखा टीवी फुटेज में कैसे इन्होंने बिजलैरी की यमुना बना दी साइड में और उसके फोटो कैमरे लगा के और कह रहे थे हमने तो जी यमुना साफ कर दी, प्रधानमंत्री को हम बिजलैरी पानी में नहला देंगे। और बाकी इनको इतनी शर्म भी नहीं है। आप सोचो कि उसमें जिसके सैंपल्स ये कह रहे थे कि इस पानी में मल मिला हुआ है, ये पानी गंदा है, उसको ये लोगों को कह रहे थे कि जाके उसमें डुबकी लगा लो और उसका आचमन कर लो पानी का, जबकि खुद बिजलैरी वाली यमुना में जाके डुबकी लगा रहे थे। इनको ये भी नहीं था कि लोग उसमें जाके बीमार पड़ जाएंगे। यही पॉल्यूशन का हालत है। देखो, पॉल्यूशन अमीर गरीब, बीजेपी हो कांग्रेस हो या कोई बीमार नहीं, सभी लोग इसी में रहते हैं। एक मिनट रुको, हम आपके बीच में टोक नहीं रहते, सभी लोग इसमें रहते हैं। नीरज तिवारी जी भी इसी दिल्ली के अंदर रहते हैं। आप सोचो कि इन्होंने स्प्रिंकलर्स, उसके वो जो पानी के टैंकर थे वो मापने वाली मशीन के चारों तरफ लगा दिए और कह रहे थे कि पॉल्यूशन खत्म हो गया क्योंकि हमने पानी छिड़क दिया, मशीन के ऊपर ही इनने पानी छिड़क दिया तो बात ही खत्म हो गई। तो इतनी फर्जी सरकार है और इनका इंजन आधे गायब रहते हैं और आधे इंजन खटारा है, तो लोगों को कैसे यकीन होगा। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस को वोट देने का मतलब अपना वोट खराब करना है। ये तो वोट कटुआ पार्टी बन गई है दिल्ली की। 0 सीट इनकी हमेशा ही आती है, इस बार भी कोई एक भी सीट इनकी बाईपोल में नहीं आ रही है। तो ये सीधा मुकाबला जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। बीजेपी से लोग परेशान हैं, तो इस बार पूरे ये 12 की 12 सीटों पे लोग बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे कि जब नतीजे आएंगे तो बिल्कुल, जब नतीजे आएंगे वो तो साफ पता चलेगा किसके पक्ष में गए हैं। और यहाँ पर आसिफ साहब, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि अब तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी साफ तौर से बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर निशाना साध रही है और ये कह दिया कि कांग्रेस सिर्फ वोट काटती है। देखिए किस तरीके से भाषा का आपने प्रयोग देखा दोनों पार्टियों का। मुद्दों से भाग रहे हैं और मुद्दों की बातों को छोड़ रहे हैं। जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए वो वादे बिल्कुल खत्म जी। देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में जो वादे किए थे 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, आज हिंदुस्तान सबसे ज्यादा नौकरियों से युवा त्रस्त है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में है।
आज सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। दुनिया के सबसे नंबर 1 कर्जदार है तो मोदी जी की सरकार में है। 100 स्मार्ट सिटी का वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक का नाम गिनवा दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तिवारी जी, तो मैं एहसान मान लूंगा कि शहर के अंदर ये वाला 100 में से एक स्मार्ट सिटी बन गई। जो गांव नरेंद्र मोदी जी के एमपीओ ने गोद लिए थे, एक गांव का नाम बता दी जिसको इन्होंने बदल के दिखाया हो। जरूर जनता के टैक्स के पैसे को भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद किया सिर्फ अपनी मार्केटिंग के अंदर। ये तो भारतीय जनता पार्टी के वादे हैं। रही छठ मैया की बात, आपने देखा हो किस तरह घाट को फिल्टर पानी से तैयार किया गया नरेंद्र मोदी जी के लिए। जब वो खबर चली तो उन्होंने छोड़ दिया आने के लिए। उस छठा मैया का अपमान किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो उसमें स्नान करने के लिए आए। आपने देखा हो किस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री ओखला जाती है, पूरे दिल्ली शहर के तमाम मीडिया चैनलों को लेकर फोटो सेशन कराती है। आज उसी जमुना घाट देख लीजिए किस तरीके झाग से ग्रस्त है, पूरी की पूरी जमुना गंदा नाला बनी हुई है। आज क्या हो गया? वो केमिकल का जो इस्तेमाल कर रही थी आम भाजपा जनता पार्टी की सरकार, आज वो केमिकल कहां है? आज आपको जमुना में पानी साफ क्यों नजर नहीं आ रहा? अभी तो इस बात को तकरीबन महीना भर ही हुआ है, महीने भर में फिर वही हालात हो गए जिसके आप वादे और डंडे ठोक ठोक के कह रहे थे। गडकरी जी ने कहा था 2022 तक हम जमुना साफ कर देंगे, कहां है वो नितिन गडकरी जी? रही दूसरी बात, आप चुनाव के मुद्दे पे आते हैं। मैं वाकई कहूंगा भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर चुनाव मूड में रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा बिहार का चुनाव चल रहा था, अमित शाह जी जो दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं 10-10 रैलियां कर रहे थे बिहार के अंदर, और दिल्ली के लाल किले के ऊपर क्या हादसा हुआ, कितने लोगों ने जान गंवाई। क्योंकि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर संभालने के अंदर पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी नाकाम साबित हुई है। आपने देखा होगा किस तरीके से जेलों से कॉल आती है और लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, फिरौती मांगी जाती है सरकार के अंदर। यह सरकार की उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। ये इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज ड्रग्स का सबसे बड़ा रैकेट अगर दिल्ली में चलता है, जगह जगह ड्रग्स बिकती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि 14 के बाद से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली पुलिस के अधीन आती है। ये नाकामी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। क्या दिल्ली में किस तरीके से हत्याएं पे हत्याएं हो रही हैं? आज दिल्ली जो हत्याओं की नगरी बन चुकी है, कोई जवाब देने को राजी नहीं है। बिल्कुल, चलिए जवाब ले लेते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास साहब काफी कम बचा हुआ है। जवाब कौन देगा? आप ये पूछिए इनसे, आज लॉ एंड ऑर्डर के दिल्ली में क्या हालात है? बिल्कुल, हम जवाब लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फेलियर है, नरेंद्र मोदी जी का पूरा फेलियर है। उनके वादों की लंबी लिस्ट है, एक वादा पूरा किया तो उन्हें बताइए ना, वो देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे। बिल्कुल, चलिए हम जवाब ले लेते हैं नीरज जी से हमारे साथ, क्योंकि वक्त हमारे पास काफी कम बचा हुआ है। नीरज जी, तमाम सवाल तो उठाए जा रहे हैं और जिस तरह से देखें, अगर हम चुनावी तैयारियों की बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल रही है? जो हमारे मुल्क बराबर के अंदर सरासरी इन लोगों का जो आरोप है, ये एक आदत सी बन गई है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लीडर पर आरोप लगाना। मुद्दा चाहे मोहल्ला का हो, सीधे लोग बात करते हैं पीएम का, सीधे गृह मंत्री जी का, अपना घर देखते नहीं है। पिछले 27 सालों में जितना काम दिल्ली में नहीं हुआ उससे ज्यादा किसी भी डिपार्टमेंट में 9 महीना में हम लोगों ने करके दिखा दिया है। और आने वाले समय में चुनाव में जाने के पहले जो भी कमिटमेंट है, एक एक कमिटमेंट पूरा करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। ये कोई दिल्ली की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भी राज्यों में है। आप वहां का ट्रैक रिपोर्ट खुद मीडिया के द्वारा जांच कर लीजिए, मीडिया ट्रायल करा लीजिए। अगर मेरा कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ हो तो ये लोग हम लोगों से क्या बात करेंगे, जो खुद फर्जीवाड़ा करके और खुद अपने को देश और इस राज्य को बर्बाद करने की ओर ले जा रहे थे। और हर लोग, इनके पार्टियों के हर लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके कैबिनेट मिनिस्टर हो, सारे लोग आदमी, इन लोग का एक ही उद्देश्य है कि देश को रसातल में ले जाए, भ्रष्टाचार में लिप्त कर दे, छात्र नौजवानों को ड्रग्स की तरफ धकेल दे, रोहिंग्यों को प्रश्रय दे के आतंकवाद फैलाए। यही इनका मंशा है। वो मंशा कभी हम लोग पूरा नहीं करेंगे और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाएंगे और आपकी मनसूबा पर पानी करेंगे। बताइए, एक लॉ एंड ऑर्डर बताइए ना दिल्ली के अंदर क्या है? प्रवक्ता ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे कि जब अगला चुनाव जेलों से कॉल आना, हत्याएं होना, इसमें महारत हासिल है सरकार को। बिल्कुल जो चीज अभी आपने देखा कि पिछले 70 साल में यहाँ ड्रग्स आपने नहीं पकड़ा था, 262 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है। बहरहाल पूरी चर्चा के लिए आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि जिस तरह से देखें कि 12 वार्डों में होने वाले 30 नवंबर के उपचुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। आप सभी का बहुत धन्यवाद पूरी चर्चा के लिए, क्योंकि तैयारियां सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है और लगातार सियासत भी अपने चरम पर नजर आ रही। सभी दल इस समय मैदान
मैदान में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन नतीजा बताएगा कि जीत किसकी होगी।